साथियों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों के बीच एक नए सत्र एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का भी मेरा जो विषय है वो सुबह के नाश्ते को लेकर के ही है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि मेरे इस समय जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी विषय होते हैं, वो सुबह के नाश्ते को लेकर के ही होते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप लोगों को सुबह के नाश्ते का ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, इस तरह के प्रोग्राम में इस तरह का प्रोग्राम अच्छा लगता है, इस तरह के प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के बीच शेयर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के मॉर्निंग सेशन में। सुबह के जो है पौष्टिक नाश्ते के सेशन में तो हम लोग चलते हैं और हम ज़्यादा जो आज बात करेंगे सुबह के नाश्ते के बारे में बात करेंगे। तो सुबह के नाश्ते के बारे में अगर बात किया जाए तो सुबह का नाश्ता अगर प्लांट बेस हो तो ज़्यादा फायदा करता है। यानी सुबह का जो नाश्ता है वो हमारा ज़्यादातर प्लांट बेस हो, कच्ची चीज़ें हों, अंकुरित चीज़ें हों तो हमें ज़्यादा फायदा करता है। आइए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। अगर सुबह का नाश्ता जो कि भरपूर रहता है सब्जियों से, प्लांट प्रोटीन से, फलों से, इनको हमें जैसे प्रकृति से मिलता है वैसे ही लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम वो जिस तरीके से प्रकृति से आता है उसी तरीके से लेते हैं, उसको किसी भी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे हमारी शारीरिक घड़ी भी ठीक रहेगी। 6 लाख लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है कि अगर आप प्लांट बेस खाना लेते हैं तो आपकी नींद को अच्छा करता है, और नींद को अच्छा करता है तो हमारे शरीर की साइकिल रेगुलर रहती है, और साइकिल रेगुलर रहेगी तो हमारी बॉडी का जो रिपेयर और रिबिल्ड जो हमने समझा था पिछले सत्रों में कि रिपेयर रिबिल्ड होता रहता है तो हमारी आयु बढ़ने में हमारी सहायता करता है। तो कैसे आप एक छोटा सा प्लांट बेस खाने को मॉर्निंग को न्यूट्रिशन खाने के साथ भरते हो तो आपकी आयु बढ़ने के साथ साथ कितने सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो हम सबको सुबह के नाश्ते में प्लांट बेस प्राकृतिक स्रोतों से चीज़ों को शामिल करना है जिससे कि हम सब स्वस्थ रह सकें। तो आपके मुख्य निष्कर्ष क्या है? यह सब सुबह के पोषण के लिए आपके लोगों को कैसे आकर्षित कर सकता है। जैसा कि आप पिछले कई अध्यायों में आप लोगों ने जो है जाना है, तो उन जानकारियों से आपने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाला है कि कैसे आप अपने लोगों को आकर्षित करेंगे। आप अभी तक हमने जो सीखा है कैसे आप अपने लोगों के साथ साझा करेंगे, कैसे आप बताओगे कि क्या समस्या हो सकती है जिससे लोग आपके पास उन समस्याओं के निदान के लिए, या किस तरीके से आप उनको समझाओगे कि आइए अगले, किस तरीके से आप समझाओगे उनको कि लोग आपके पास समस्याओं के निदान के लिए आए। तो आइए अगले कुछ स्लाइडों में हम लोग इसकी बात करते हैं। सुबह का पोषण क्यों जरूरी है, इसका एक गहन जो है विश्लेषण हम लोग करेंगे, गहन जानकारी लेंगे। इसके पहले के पार्ट में की जानकारी में हम लोग पिछले सत्रों में फिजिकल शारीरिक का ले चुके हैं और इसमें हम लोग उसके आगे की जानकारी लेंगे। पौष्टिक नाश्ता ना करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, क्या नुकसान होते हैं। तो अगर हम सुबह का पौष्टिक नाश्ता नहीं लेते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर रहेगा जो हमें दिखेगा, उसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे। तो ऊर्जा स्तर कम रहेगा क्योंकि सुबह सुबह सारे अंग शरीर के सक्रिय रहते हैं, हमारी गतिविधियां ज़्यादा रहती हैं, खाना हमें ठीक ठाक खाना है और उस समय शरीर को ऊर्जा ज़्यादा देना है, ज़रूरी रहता है।
इसीलिए हमें सुबह में पौष्टिक खाना लेना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम सुबह में पौष्टिक नाश्ता लगातार लेते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा स्तर बनी रहेगी, और ऊर्जा बना रहेगा तो आप शारीरिक गतिविधियां व्यायाम ज़्यादा कर पाएंगे, उसकी क्षमता बढ़ेगी। एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि आज अगर हम 2 किलोमीटर चलकर थक रहे हैं कि कल मैं अगर पौष्टिक नाश्ता करके लगातार करूंगा तो शायद मेरी क्षमता बढ़ जाएगी, शायद मैं 4 किलोमीटर भी चल लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सुबह अगर हम पौष्टिक नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। सुबह पौष्टिक नाश्ता ना करने की स्थिति में शरीर ये समझने लगता है कि अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, और वह खाना स्टोर करने लगता है जिससे वज़न बढ़ जाता है और फैट बसा इकट्ठा करने लगता है। ये तो हमने नुकसान देख लिया है, और अब हम लोग देखते हैं कि पौष्टिक नाश्ता लेने के फ़ायदे क्या हैं। अगर सुबह का पौष्टिक नाश्ता करते हैं तो ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा, और ऊर्जा स्तर सही रहेगा तो आपकी शारीरिक गतिविधि की क्षमता ज़्यादा रहेगी, जैसे मेहनत वाले काम, व्यायाम आदि की क्षमता ठीक रहेगी, और आपके वजन को नियंत्रित करने और वजन घटाने में मदद मिलेगी। और अगर फैट इकट्ठा है तो वो भी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन उसमें समय लगता है, इसलिए लगातार रहना पड़ेगा और इसको आदत बनाना पड़ेगा सुबह के पौष्टिक नाश्ते को करने का। अब शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है सुबह के नाश्ते का? हमारा जो दूसरा पी है वो है फिजियोलॉजिकल, यानी शारीरिक प्रभाव। जब हम पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या शारीरिक प्रभाव होता है? तो पहले पी में भी हमने शारीरिक प्रभाव के बारे में जाना था, वो बाहरी शारीरिक प्रभाव, और दूसरे में हम लोग शारीरिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। लेकिन आंतरिक प्रभाव के बारे में जानेंगे, इसमें शरीर के अंदर के अंगों के फंक्शन के बारे में जानेंगे, लेकिन नॉर्मल के बारे में, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, नॉर्मल जो फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पौष्टिक नाश्ता ना करने से पूर्ण आक्रमण की स्थिति में शरीर हो जाता है। जो हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन होते हैं उन्हें हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन, शारीरिक गतिविधि बोलते हैं। तो क्या होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में जाने से पहले हम ये जान लेंगे कि जब हमारे शारीरिक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है। पहले के सत्रों में भी हमने जाना कि शारीरिक घड़ी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके वह मेन स्विच डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो कुछ गलत सलत सा करंट पास करता है दूसरे स्विच और यंत्रों के ऊपर, फ्लक्चुएशन करता है, यानी उसमें करंट ज़्यादा या कम कर देता है, जिससे या तो यंत्र नहीं चलेंगे या खराब हो जाएंगे। अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो ऐसा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप मेन स्विच को ही डिस्टर्ब करते हैं तो बाकी सारे अंग डिस्टर्ब होंगे, शरीर और आपके शरीर के अंदर स्वस्थ ना रहने की एक अवस्था विकसित हो जाएगी। सर्केडियन लय, शारीरिक घड़ी और हार्मोनल चक्र। तो फिजियोलॉजिकल को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि शारीरिक घड़ी को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तब जो हार्मोन जो हमारे शरीर के होते हैं वो हमारे शरीर के बाकी अंगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। एक हार्मोन होता है, वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो भी हार्मोन होता है, वह जो है हमारे खाने के बाद जो हमारे रक्त में चीनी आ जाती है उसके ऊपर काम करता है। ये एक हार्मोन है, वह हार्मोन है इंसुलिन। अक्सर लोग बार बार इंसुलिन बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के चक्र को चलाता है।
इंसुलिन इतना संवेदनशील रहता है कि अगर आप व्यायाम कम करेंगे, सुबह का नाश्ता नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे, तो उन सब के ऊपर इसका असर पड़ता है, परिणाम होता है। और यह एक ऐसा हार्मोन है, इंसुलिन का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि बाकी भी हार्मोन्स हैं जैसे कि कार्टिसोल रहता है जो हम स्ट्रेस हार्मोन से जानते हैं, लेकिन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यह एक हार्मोन है। और ये हमारे पूरे शरीर के अगर शुगर कंट्रोल है तो सारे अंग सुरक्षित हैं, और अगर शुगर वह इंसुलिन जो है वह हमारे चलन वलन, हमारी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है, हमारे सुबह के नाश्ते के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए एक हार्मोन साइकिल को समझाने के लिए इंसुलिन का उदाहरण लिया जाता है। पटरी से उतरी सर्कैडियन लय, शारीरिक घड़ी। अब हम लोग जानेंगे कि हमारी शारीरिक घड़ी है, जैसे अभी हमने जाना कि हार्मोन भी डिस्टर्ब करता है, तो जब हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगे तो आगे जा कर के उसके क्या परिणाम होंगे, हानिकारक परिणाम या घातक परिणाम, वो सब हमें जानना है। तो बहुत सारे परिणाम हैं, लेकिन उसमें से हम महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में देखेंगे कि अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो आपके सोने के साइकिल के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, हार्मोन के ऊपर, और सुबह के समय पर जब आप उपवास के कंडीशन में रहते हैं तब आपको खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानेंगे कार्डियोवास्कुलर कंडीशन के बारे में, वजन के बारे में, एक तरह के सूजन के बारे में, डायबिटीज़ के कंडीशन और फैटी लीवर का कंडीशन, इन सब के बारे में हम सब एक एक करके जानेंगे। तो आइए हम सब जानते हैं पहले वाला कंडीशन। यदि आप ठीक से नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। जब आप सुबह का पहला खाना पौष्टिक वाला छोड़ देते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी इसका विरोध करती है, और विरोध करने से क्या हो जाता है, विरोध करने से जो हमारे शरीर का अलग अलग सिस्टम है क्या कर देता है, उसके विरोध के साथ साथ बंद पुकार देता है। तो क्या होता है, तो हम इसके आगे जानेंगे। कार्डियोवास्कुलर स्ट्राइक क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर स्ट्राइक, इसमें यह हो जाता है कि पहली बात यह है कि एक तो आपका पौष्टिक नाश्ता नहीं है, दूसरा गुणवत्ता भी मैटर करता है। अगर आप नाश्ता लगातार नहीं ले रहे हैं तो उसका प्रभाव होगा। तो उसका प्रभाव होगा एक एक्सिस, एक मैग्नीज्म है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एडिशनल एक्सिस बनाते हैं। आपको उसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक मैग्नीज्म है जो एक कंडीशन निर्माण कर देता है शरीर में, जो कि स्ट्रेस, तनाव ना होते हुए भी एक तनाव के जैसा फील कराता है। उससे क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है हमारे शरीर में उस मैग्नीज्म की वजह से, क्योंकि हमने सुबह का पौष्टिक नाश्ता अपने शरीर को नहीं दिया है। तो क्या हो जाता है, तो उस एक्सिस की संकेत की वजह से जो कंडीशन निर्माण हो जाती है, उस कंडीशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो कुछ दिनों यह स्थित रहेगी, और आगे जाते जाते क्या होता है, जो हमारे शरीर का मेद रहता है, फैट रहता है, वो भी सही तरीके से जो है जा नहीं पाएगा। जो रक्त में मिलकर शरीर के बाहर निकल जाना चाहिए वह रक्त में रह जाएगा, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी रक्त में। तो उसकी वजह से लिपिड का मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे जब लिपिड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें हृदय से संबंधित बीमारियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है उसके पीछे का मैग्नीज्म, जब अपने शरीर को पौष्टिक नाश्ता नहीं देते हैं तब।
पौष्टिक नाश्ता ना करने का जोखिम। तो हम लोगों ने मैग्नीशियम समझ लिया, लेकिन ये किस हद तक सच है, इसके लिए जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ जो कार्डियोलॉजी मतलब हृदय के ऊपर सर्वे करने वाला अमेरिका का एक संस्थान है, उन्होंने देखा कि जो लोग सुबह का पोषण वाला पहला भोजन अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु दर लगभग 1.19 टाइम ज़्यादा हो गया है। दूसरा यह कि जो हृदय से संबंधित कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से जो मृत्यु दर होती है वह 1.87 गुना यानी दुगुना जो है बढ़ जाता है। तीसरा यह कि स्ट्रोक कार्डियोवास्कुलर की जो आगे की कंडीशन होती है उसकी मृत्यु दर उसका भी दर जो है 3.39 टाइम यानी तिगुना से ज़्यादा देखा गया है। तो यह बहुत ही ज़्यादा आँख खोलने वाली चीज़ है। तो इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें यानी यही जानना है कि आज अगर हम सही मार्गदर्शन के साथ हमें एक्शन नहीं लेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तो शायद ये कल को हमारे परिवार में से किसी को भी आ सकता है। हमें आज अच्छी आदतें आज से शुरू करनी है। यदि नाश्ता ठीक से नहीं खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या होता है। हम लोग चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर कि बॉडी अभी विरोध कर रही है क्योंकि हम उसको पोषण वाला नाश्ता सुबह का नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है, तो बॉडी उस चीज़ का विरोध करती है और फिर से बंद पुकार देती है। तो इस बार बंद पुकारने से वह अपने मैग्नीशियम को भी एक मैग्नीशियम को प्रिकॉशन लेते रहते हैं। तो प्रिकॉशन लेने से वो क्या हो गया कि वो धीरे धीरे वज़न बढ़ता है। वज़न क्यों बढ़ता है, फैट फेमुलेट होता है। वो बंद पुकारने के बाद वज़न बढ़ाना शुरू कर देते हैं। शरीर में कैसे वज़न बढ़ता है, नाश्ता छोड़ने को मोटापे के बढ़ते प्रचलन से जोड़ा गया है। हमने पिछले सत्र में जाना था कि अगर आप अपना पोषण वाला सुबह का नाश्ता छोड़ रहे हैं तो वह मोटापे के साथ से जुड़ा हुआ देखा गया है। तो कैसे जुड़ा हुआ देखा गया है हमने पिछले के सत्रों में जाना है। जितना अधिक आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करेंगे आप उतने अधिक ही मोटे होते चले जाएंगे। जब शरीर को सुबह का पोषण वाला खाना नहीं देते हैं तब जबकि शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय खाना मिलने की, तो उस समय क्या होता है कि शरीर को आभास होता है कि शायद आगे अभी हमें खाना नहीं मिलने वाला है, तो मुझे अभी जो कुछ हमारे शरीर में आ रहा है मैं उसको स्टोर कर दूं, उसका प्रयोग ना करूं, तो क्या होगा, उस शरीर के अंगों के फंक्शन के लिए उपयोग नहीं होगा, लेकिन एक जगह उसको स्टोर करना शुरू कर देगा। अब स्टोर करने के साथ साथ उसको लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा ऊर्जा वाला जैसे फैटी फूड मुझे मिले तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, इसलिए वो क्या करता है, वो ज़्यादा ऊर्जा वाले फैटी फूड, ज़्यादा शुगर वाले फूड को, क्योंकि शुगर से हमें ऊर्जा मिलती है, तो हाई शुगर वाले खाने की तरफ मन ललचाएगा और शरीर उसी की डिमांड करेगा। और शरीर इसलिए डिमांड करेगी क्योंकि स्टोर करके रखना है आगे के प्रयोग के लिए। अब आगे तो प्रयोग हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि हम उसे दिन के बाकी समय में खाना दे रहे हैं, लेकिन सुबह का नहीं दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सुबह का जो सेचुरेट हो रहा है ये सेचुरेट होते होते फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फैट में कन्वर्ट होने के बाद मोटापा बढ़ता चला जाएगा। पौष्टिक नाश्ता ना करने से मोटापे की संभावना बढ़ती है। जो अध्ययन में पाया गया है कि अगर आप पौष्टिक नाश्ता नहीं लेते हैं तो आपका मोटापा बढ़ने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं।
तो ये दूसरा एस्पेक्ट था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे एस्पेक्ट की तरफ। यदि आप ठीक से नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो है इन्फ्लामेशन। अब शरीर ने फिर से विरोध कर दिया, हमें अब भी गुस्सा आता है तो हम भी लाल हो जाते हैं, तो बॉडी को भी गुस्सा आ गया कि नाश्ता नहीं दिया है तो वो भी लाल हो गई। लेकिन वो लाल होना बहुत आसान नहीं है। यह इन्फ्लामेशन जो सूजन हम बोलते हैं, बताते हैं कि मुझे ये कुछ लग गया है और ये सूजन आ गई है, यह वो सूजन नहीं है। यह सूजन है जो आँखों को नहीं दिखती है, यह आँखों को नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को इतना खराब कर देंगी कि बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। तो क्या है यह इन्फ्लामेशन? चलिए जानते हैं कि बॉडी ने विरोध करके बंद पुकार दिया और इन्फ्लेम हो गई, यानी लाल हो गई। एक चिकित्सीय अध्ययन है 2014 में किया गया था, लगभग 70,000 लोगों के ऊपर। तो एक सर्वे करीब 70,000 लोगों पर 2014 में किया गया और उसमें उन्होंने पाया कि जब उनको नाश्ता नहीं दिया गया, सिर्फ उतना ही चीज़ नहीं, नाश्ता भी नहीं, और जो भी खाना उन्होंने खाया, कभी कभार 1-2 बार डाइट लिया, तो उसमें जो खाने की क्वालिटी भी, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने अध्ययन किया, उसका परीक्षण किया, तो उनको पता चला कि एक खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट रहना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर ब्रेकफास्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये पता चला उन लोगों ने इस अध्ययन को, जब उन्होंने देखा कि ग्रुप जो 70,000 लोगों का जिन्होंने रेगुलर अच्छा पौष्टिक नाश्ता नहीं लिया था, तो उनके शरीर में इन्फ्लामेटरी मार्कर, जिनको हम CRP कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। आशा करते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों ने भी अपने टेस्ट रिपोर्ट को देखे होंगे, उन्होंने CRP देखा होगा कि CRP बढ़ा है। अब शरीर में कोई भी आगे पीछे मैग्नीशियम होते हैं, कम ज़्यादा मैग्नीशियम होते हैं, तो शरीर में ये CRP बढ़ जाता है। तो ये बॉडी का इन्फ्लामेशन है जो आँखों को नहीं दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके शरीर में CRP की वजह से बढ़ने वाले बहुत सारे इन्फ्लामेटरी कंडीशन हैं, जो कि आप मधुमेह से लेकर, मोटापे से लेकर, आपके जॉइंट पेन से लेकर के बॉडी फेटल कंडीशन तक आप उसको जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए यह बॉडी का इन्फ्लामेशन हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ठीक से नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है। हम आगे चलते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। लास्ट हमारा सिस्टम है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी ने विरोध कर दिया कि मुझे सुबह का नाश्ता नहीं मिला है। नाश्ता नहीं मिलने की वजह से बॉडी ने फिर अपना संतुलन खो दिया। संतुलन खोकर उसने 2 महत्वपूर्ण सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिया। आप समझो, एक तो है ब्लड शुगर लेवल, जो बताया गया इंसुलिन वाला, जो फिलॉसफी है कि इंसुलिन करता धरता है हमारे शरीर का, कुछ भी करो इंसुलिन के ऊपर परिणाम होता है। इंसुलिन डगमगा जाएगा तो आगे की जो कंडीशन होनी है शुरू हो जाएगी। तो इंसुलिन का लेवल बैलेंस रखना जरूरी है। अब क्या हो जाता है, इंसुलिन के साथ साथ जुड़ा है, क्योंकि लीवर का, शुगर का और फैट का, ये जो है एक कनेक्टेड इंटरलिंकिंग है। ये एक साइकिल है जो जब शुगर की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो कैसे धीरे धीरे लीवर को भी नेगेटिव परिणाम करती है और उसका फैटी लीवर का कंडीशन हो जाता है। तो लीवर ने भी बंद पुकार दिया। तो अभी तो कैसे होता है ये सब? अब लीवर ने भी बंद पुकार दिया तो कैसे होता है ये सब, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब जब लीवर ने बंद पुकार दिया तो टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर का जो है विकास,
इन्फ्लामेशन के बारे में हमने पहले जाना कि कैसे इन्फ्लामेशन होता है शरीर में अगर पौष्टिक नाश्ता नहीं देंगे। इन्फ्लामेशन जब होता है तो इन्फ्लामेशन की वजह से स्ट्रेस हो जाएगा। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वह कार्टिसोल, वह नॉर्मली भी शरीर में सुबह के समय ज़्यादा रहता है। अब सुबह के समय ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ हमने उसको क्या कर दिया है कि और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से और भी ज़्यादा बन गया है। तो सुबह के समय पर अगर हम नाश्ता दे शरीर को तो वह जो हार्मोन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इस हार्मोन को कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह इंसुलिन को डिस्टर्ब कर देगा, इनबैलेंस कर देता है। तो सुबह के समय पर इंसुलिन का रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसुलिन की मात्रा सही नहीं रहेगी तो दिन भर का भी आपको खाने की क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे खाना नहीं मिला है, नाश्ता नहीं मिला है। इसलिए दूसरा जो सीखना है वो ज़्यादा मात्रा में खा लूँ, और उस समय पर जो इंसुलिन बहुत ज़्यादा भर के आएगा और वह जो है आगे की साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसकी वजह से ये हो जाता है कि अगर आप नाश्ता नहीं दोगे तो ऑलरेडी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, स्ट्रेस बन रहा है, स्ट्रेस इंसुलिन को डिस्टर्ब कर रहा है, और इसकी वजह से हमारी सारी साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रही है। फिर चलते हैं मेटाबॉलिक बदलाव के ऊपर। जब इंसुलिन शुगर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है दूसरे अंगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ रख रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या हो जाता है, जब लीवर को भी नाश्ता नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, तो लीवर को भी लगता है कि मुझे शुगर को रिलीज करना है, क्योंकि बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल रही है। तो हमारे लीवर में एक ग्लूकोज का भंडार रहता है, तो उसको रिलीज करना शुरू कर देता है, तो भी ग्लूकोज को रिलीज करेगा, फिर इंसुलिन रजिस्टर्ड होगा और वह शुगर को कहीं ना कहीं नहीं जाने दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या करता है, फिर से वो उसको लीवर की तरफ भेज देता है। तो लीवर में फिर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ग्लूकोज जो है वह फैट में कन्वर्ट होता है। और हमने पहले भी जाना है कि जब अकाल की जैसी स्थिति पैदा होती है तो क्या होता है, बॉडी जो है ग्लूकोज को फैट के तरीके से स्टोर करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले जो फैट स्टोर होता है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। जब हम नाश्ता नहीं देंगे, कैसे इंसुलिन भी डिस्टर्ब होगा और इंसुलिन की वजह से लीवर भी डिस्टर्ब होगा और उसमें फैट का संचय शुरू होगा और धीरे धीरे कंडीशन फैटी लीवर में कन्वर्ट होकर के परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक को समझना या एक को सही करना दूसरे को सही करने के बराबर हो जाता है। इसको सही कैसे करना है, सुबह का पोषण वाला नाश्ता ले करके। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सही कर सकते हैं सुबह का पोषण वाला नाश्ता ले करके। शारीरिक आंतरिक कार्य क्या है, नियमित नाश्ते से आपको क्या लाभ हुआ है। अभी हम लोगों ने जाना कि क्या क्या हमारे शरीर में घातक परिणाम होते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर का मैग्नीशियम डिस्टर्ब होता है। आंतरिक शारीरिक पौष्टिक नाश्ता ना लेने की वजह से हम सब लोगों ने तो ये जान लिया कि क्या नुकसान होते हैं, लेकिन इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये गेस करिए। आपके मन में क्या आ रहा है कि अगर आप रेगुलर पौष्टिक नाश्ता ले रहे हैं तो क्या आंतरिक शारीरिक लाभ हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। शारीरिक लाभ के बारे में। आंतरिक शारीरिक फंक्शन अगर सही बने रहे तो हमारे शरीर को क्या फ़ायदे देते हैं।
तो अंदरूनी नॉर्मल बॉडी फंक्शन अगर हमको देखना है तो वो देखेंगे कि शुगर का बैलेंस बना रहेगा। इंसुलिन के बारे में अभी हमने जाना, मेटाबॉलिज्म हमारा सही बना रहेगा, क्योंकि सुबह के समय पर हमारा जो जठराग्नि है वो सक्रिय रहता है। तो उस समय उसको अगर आप पौष्टिक खाना देते हैं तो मेटाबॉलिज्म को बहुत हेल्प होगा। उसके फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो बेहतर पाचन होगा, बेहतर पाचन होगा तो बेहतर न्यूट्रिशन हमें मिलेगा, और बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगा तब हमारे शरीर का रिपेयर, जो बॉडी का मसल्स मास बढ़ता है, वो पोषण जो है हमारे शरीर का, तो मसल्स मास के डेवलप कार्य में होता रहेगा। और निश्चित ही हार्मोन का बैलेंस, इसमें सारे हार्मोन्स आ गए जो हमारे खाने पीने से संबंधित हैं, जो हमारे थायराइड, महिला हार्मोन्स, पुरुष हार्मोन्स, वो सारे हार्मोन्स इसमें आ गए जो नॉर्मली फंक्शन करते रहते हैं। अब उच्च कैलोरी भोजन का यहाँ उदाहरण दिया है, तो चलिए जानेंगे क्या साइकिल का फिजियोलॉजिकल के ऊपर परिणाम होता है। अगर सुबह आप पौष्टिक नाश्ता खाना खाते हैं तो कैसे शरीर को परिणाम देता है, और रात में लेते हैं तो कैसे परिणाम करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो दिन का समय है, दिन के समय में क्या हुआ है, एक वेल बिल्ड पर्सन है, ये स्वस्थ पर्सन है, ये स्लाइड में बहुत ही आइडियल, ये स्लाइड में आप जो देख रहे हैं ये एक वेल बिल्ड पर्सन है, ठीक है। इसकी आइडियल बीएमआई है, एकदम सही वजन है इसका, और यह आरोग्य रहने वाला आदमी है यह। लेकिन अंदर क्या है, इसके अंदर है शारीरिक घड़ी जो सिंक्रोनाइज में चल रहा है बाकी सभी घड़ियों के साथ, और इसने यह लिया हुआ है, यह उसका खाना है जो है उसका न्यूट्रिशियस चेन वाला भोजन जो हमने लिया हुआ है, उसने लिया हुआ है जो है गुड फैट, प्लांट प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर से भरा हुआ पूरा। तो उससे क्या होता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है शरीर का, जब आप इतना हैवी खाना ले रहे हैं जो बहुत अच्छी मात्रा में आपने लिया है और क्वालिटी वाला भी लिया है, अच्छी है, तो उसकी तो क्या होता है, तो सुबह के काल में हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा एक्सपेंडिचर रहता है। तो मैं अगर ज़्यादा खाना खाता हूँ तो उस समय एक्सपेंडिचर व्यय मतलब उसका उपयोग भी ज़्यादा है, तो जो भी ले रहा हूँ वो ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और उपयोग भी हो रहा है। दूसरे पॉइंट है हीट प्रोडक्शन, तो शरीर में ज़्यादा गतिविधि चल रही है सुबह के समय में, इसलिए क्या होता है कि गतिविधि के साथ साथ जो है शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, तो वो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो ऊर्जा का उपयोग करती रहती है। तो जो मैं खाना खा रहा हूँ शरीर के पोषण के साथ में शरीर की गतिविधि के लिए उपयोग होती जा रही है हीट प्रोडक्शन की वजह से। तीसरा पार्ट ये है कि एक्टिव फैट मेटाबॉलिज्म, जैसा कि हमने जाना कि हीट प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो क्या करता है, फैट को भी मेटाबॉलाइज करने में सहायता करता है। ये जो हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है इसको थर्मोजेनिस बोलते हैं। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म करना शुरू करता है तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में फैट का संचय नहीं बल्कि फैट शरीर से यूज होता चला जाएगा। और सुबह के समय में शरीर में मसल्स जो है वो मसल्स एक मैकेनिज्म के द्वारा हमें ऊर्जा देता है। तो मसल्स को जो उस समय हमें न्यूट्रिशियस खाना देता है ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो भी ऊर्जा बनाए, और मसल्स ज़्यादा यूज होगी तो मसल्स की जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा उस मसल्स ही बनती है तो मसल्स को पोषण देगा। अब हमारा काम है, तो हम क्या समझ पा रहे हैं, इस इंसान ने ज़्यादा खाना खाया लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ा है।
वह आरोग्यकारी स्थिति में है। तो क्या उपाय हैं? ये सुबह के समय में पौष्टिक खाना लेते हैं तो ऊर्जा की सहायता ज़्यादा रहेगी, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्बेशन ज़्यादा रहेगा, तो उसके दूषित परिणाम नहीं होंगे, ऊर्जा कहीं परिवर्तित नहीं होगी फैट स्टोर आदि के लिए। लेकिन इसे आप अपोजिट तरीके से देखें तो क्या हो रहा है, अगर यही कम्बिनेशन गुड फैट फाइबर रिच खाना, कुछ प्रोटीन, सब उच्च फैट का खाना अगर रात को आप शरीर को देते हैं तो क्या हो जाएगा, रात में क्या हो रहा है, हमारा ऊर्जा कम है, ऊर्जा की खपत कम है, ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्टोर नहीं होता चला जाएगा और मसल्स की रिकवरी और रिपेयर के लिए भी मसल्स वहाँ पर यूज हो रहा है, ना ऊर्जा के लिए। तो क्या हो रहा है कि रात के समय पर थोड़ा खाना अगर देते हैं तो क्या हो जाता है, मोटापा बन जाता है, क्योंकि गतिविधि उस समय कम है। इसलिए रात की तुलना देखें तो सुबह का समय अच्छा पौष्टिक खाना देते हैं तो आपके शरीर को ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये हो गया है हमारा फिजियोलॉजिकल एक बेनिफिट। स्वस्थ नाश्ते के शारीरिक लाभ। दूसरा हमारा है फिजियोलॉजी बेनिफिट। ये है कि हमारा जो अच्छे सुबह का खाना हम लेते हैं तो उसका समय क्या है, क्वालिटी क्या है, कि प्लांट प्रोटीन हम ले रहे हैं, फाइबर हम ले रहे हैं, तो यह हो गया क्वालिटी रेगुलरिटी। ये हम रोज़ ले रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, साइकिल प्रॉपर बना रहता है और गट माइक्रोबायोटा जो हमने पहले भी जाना है कि बैक्टीरिया रहते हैं तो हमारे मित्र हैं, अच्छे बैक्टीरिया हमारे आंतों में जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, शरीर को प्रोडक्शन करेंगे, सहायता करेंगे और शरीर को अच्छा स्वास्थ्य देंगे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, इसके साथ ही हमारा फिजियोलॉजी का अंदरूनी चीज़ों की जो हमें जाननी थी, शरीर में सुबह के पौष्टिक नाश्ते के क्या फ़ायदे हैं, हमें हो सकते हैं और नहीं लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब हमने जाना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव के ऊपर जो हमारे ब्रेन के ऊपर असर करते हैं। पौष्टिक नाश्ता ना मिलने पर दिमाग पर असर। अगर आप सुबह में अपने शरीर को पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो क्या असर होता है हमारे दिमाग के ऊपर। पौष्टिक नाश्ता ना करने से आपकी सतर्कता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम पौष्टिक नाश्ता नहीं देते हैं, पौष्टिक नाश्ता ना करने से हमारी सतर्कता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम पौष्टिक नाश्ता नहीं देते हैं अपने शरीर को तो क्या हो जाता है, फिर से हड़ताल के ऊपर तो चला ही जाएगा दिमाग भी। और दिमाग क्या बताएगा कि अगर आप पौष्टिक नाश्ता नहीं दे रहे हैं तो आपको ऊर्जा कम रहेगी, तो ऊर्जा की सप्लाई दिमाग को भी कम होगी और ब्लड की भी सप्लाई कम होगी उसी वजह से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अलर्टनेस की कंडीशन में हो जाएगा तो हम सतर्क नहीं रह पाएंगे और हमारा जो है काम के ऊपर परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। एक अध्ययन स्मरण बच्चों के प्रदर्शन और मनोदशा के ऊपर किया गया था। एक सर्वे में देखा गया कि जो कि बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया गया था, बच्चों और बूढ़ों के में किया गया था जिन्होंने नाश्ता नहीं किया। उनमें क्या हुआ कि उनकी याद रखने की जो क्षमता है खराब हो गई, बच्चों का परफॉर्मेंस भी कम हो गया, हमारी जो मानसिकता है वो भी डगमगा जाती है, हमारा परफॉर्मेंस जो है, हमारी एकाग्रता की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो ये पाया गया कि एक सर्वे में जो एक बहुत बड़े आबादी के ऊपर देखा गया कि अगर सुबह का पोषण ना दें तो आपका के ब्रेन का जो संचालन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। मनोवैज्ञानिक लाभ, नियमित नाश्ता करने के मनोवैज्ञानिक लाभ। जब हम लोग देखेंगे कि नियमित नाश्ता करने के क्या लाभ होते हैं,
अभी तक आपने नियमित नाश्ता करने का क्या लाभ ले चुके हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन सब का आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपको क्या लगता है क्या हो पाएगा। आइए देखते हैं हम लोग इस उसमें मनोवैज्ञानिक लाभ में शारीरिक लाभ। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमारे मेंटल वेलबींग को, मतलब हमारे मानसिक आरोग्य को बनाए रखता है, मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। आइए हम लोग देखते हैं कि मेंटल वेलबींग जो होता है, हमारी मेमोरी याददाश्त अच्छी रहती है, हमारी सूझबूझ की क्षमता जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं वो अच्छा रहता है, मेंटल क्लियरिटी रहती है, डिसीजन मेकर निर्णय लेने की क्षमता अच्छी बनती है, हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जो हमारे मूड में चेंजेस होते रहते हैं वो भी हम बैलेंस कर सकते हैं। स्वस्थ नाश्ते के वैज्ञानिक लाभ, तो आइए यही हम सब लोग वैज्ञानिक तरीके से जानेंगे कैसे एक स्टडी अध्ययन जिसमें 45 स्टडी अध्ययन एक एक करके देखा गया, अगर आप सुबह का पौष्टिक नाश्ता लेते हैं कैसे आपकी थिंकिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, डिसीजन मेकिंग की और याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए मेमोरी के ऊपर भी, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी नाश्ते का बहुत बड़ा परिणाम होता है। सुबह के पोषण के लाभ, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के लाभ, इसके पहले हम सब लोगों ने पहले पी के बारे में जाना था कि फिजिकली आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, अंदरूनी आपके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और साइकोलॉजिकली हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इसका कैसे फ़ायदा मिलता है। तो यह 3P आप सब हमेशा याद रखिएगा और अपने लोगों के साथ इसको जो है साझा कीजिए। अब हम बात करते हैं स्वस्थ आदतों के ऊपर। स्वस्थ आदतों में से एक आदत हमें ये भी डालनी है कि हम सबको रात में सोने से पहले मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करना हमें क्यों ज़रूरी? मेडिटेशन, ध्यान करने के क्या फ़ायदे हैं? अगर हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रह पाएंगे, आप युवा बने रहेंगे, आपकी एजिंग कम होगी। जैसे कि हम लोग पिछले के अध्याय में जाना है कि अगर हम पौष्टिक नाश्ता लेंगे, अपनी साइकिल को सही रखेंगे, स्ट्रेस को कंट्रोल रखेंगे तो आपकी एजिंग की स्थिति धीमी होगी, आप बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज रहेंगे, बहुत सारे तरीके से सारी चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो इन 24 घंटों में भी, और हमारे भोजन का सही समय मिलेगा, हमें लाइफ को धन्यवाद करने का समय मिलेगा, हमें लोगों के साथ बिना तनाव के कनेक्ट होने के लिए समय मिलेगा। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन बनता रहेगा, हमें हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे खुश रहेंगे, उनको हम खुश रख पाएंगे क्योंकि हम अंदर से खुश हैं तो उनको खुश रख पाएंगे। तो मानसिक संतुलन ध्यान के जरिए बनाए रखना जरूरी है। ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, नींद अच्छी लगेगी, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहेगा तो वजन नहीं बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, हमारा अटेंशन बना रहेगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा। ये सारे फ़ायदे होंगे ध्यान करने से। तो आज से ही हमें ध्यान करना ज़रूरी है, शुरू कर देना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे तो क्या होगा, हम साइन करेंगे हर तरफ से, चारों तरफ से। तो हमें क्या करना है, हर दिन की शुरुआत एक कृतज्ञता के साथ, एक आशावाद के साथ, एक धन्यवाद के साथ करना है। दूसरा क्या करना है, हमें भरपूर पोषण लेना है। और तीसरा क्या करना है कि जो हमारे इरादे हैं स्पष्ट हैं, जो लक्ष्य हमारे स्पष्ट हैं और उन पे हमें कमिटेड होकर के आगे बढ़ना है। और हर दिन हमें कुछ नया सीखना है और प्रतिदिन हमें व्यायाम करते रहना है। तो ये सारे काम हमें करते रहना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज की जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से ली होगी और यह जानकारी आप
इस जानकारी को अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हैं और आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें जानकारी, बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चूँकि वीडियो को बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है, तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो एक तो मनोबल बढ़ेगा और दूसरा लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और लोग जागरूक होंगे तो बीमारियों से बचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।